रायपुर में आया विराट कोहली का तूफान। ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक ठोककर कर दिया ऐलान। टीम इंडिया ने भुगती टॉस हारने की सजा। 358 रन भी नहीं बचा पाए कुलदीप, कृष्णा, जडेजा और राणा। मार्करम के शतक और बउमा की कप्तानी से जीता अफ्रीका। 6 दिसंबर को होगा फाइनल मुकाबला। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच हो रही 3 मैचों की ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर में खेला गया और इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। खास बात रही रनचेज की। रनचेज में कह सकते हैं 4 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया है और आखिरी में जिस तरह से केशव महाराज के साथ कौर्स ने कमाल की बल्लेबाजी की, वो कह सकते हैं कमाल का टर्निंग पॉइंट रहा है। आज टीम इंडिया की फील्डिंग बेहद खराब रही थी, बल्लेबाजी कमाल की रही थी। विराट ने बैक टू बैक दूसरा शतक लगाया। साथ साथ आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने ओडीआई कैरियर का पहला शतक लगाया। लेकिन इस मुकाबले में टीम इंडिया 358 रन बनाने के बाद कैसे हारी, कौन है बड़े बड़े कारण या कह सकते हैं कौन है गुनहगार, चलिए आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से दिखाता हूं। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 5वें ओवर में 14 रन बनाकर रोहित शर्मा आउट हो गए। 10वें ओवर में 22 रन बनाकर खेल रहे यशस्वी को यानसन ने चलता कर दिया। इसके बाद विराट कोहली और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभाला। इस पारी में गायकवाड़ ने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने 70 गेंद में शतक पूरा किया, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और कह सकते हैं 83 गेंद पर 12 चौके और 2 छक्के की मदद से 105 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद कोहली ने 90 गेंद पर वनडे करियर का 53वां और अंतर्राष्ट्रीय करियर का 84वां शतक जड़ा। कोहली के आउट होने के बाद 1 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर भी आउट हो गए। यहां से राहुल का साथ जडेजा ने दिया और कह सकते हैं जहां 289 रन पर लग रहा था शायद टीम इंडिया पिछला स्कोर भी नहीं टच कर पाएगी, लेकिन राहुल ने कमाल की पारी खेली। 66 रन बनाए, साथ दिया रविंद्र जडेजा ने। 24 रनों की पारी जडेजा ने भी खेली और कुल मिलाकर भारतीय टीम ने 358 रन बना लिए थे। यहां से लगने लगा था शायद हम बड़े आराम से मुकाबला जीत जाएंगे, क्योंकि सिर्फ हमने 5 विकेट खोए थे। 2 विकेट यानसन को मिले थे, 1 विकेट लुंगी एंगड़ी को मिला था, सबकी 1 विकेट कह सकते हैं नांद्रे बर्गर को मिला था। 1 विकेट या कहें वाशिंगटन सुंदर रन आउट हो गए थे। कुछ इस तरह से भारत की बल्लेबाजी रही थी, साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी रही थी और इसमें विराट कोहली का शतक आया था, ऋतुराज गायकवाड़ का शतक आया था और केएल राहुल ने शानदार एक 50 लगाई थी। बैक टू बैक उनकी ये दूसरी 50 थी। बतौर कप्तान उनका प्रदर्शन कमाल का रहा था। लेकिन अब बारी थी रनचेस की। साउथ अफ्रीका ने कैसे रनचेस किया, चलिए आपको वो दिखा देते हैं। 359 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। 8 रन बनाकर डिकॉक आउट हो गए। इसके बाद मार्करम और कप्तान बउमा ने 101 रनों की साझेदारी की, तभी 46 रन बनाकर बउमा आउट हो गए। इसके बाद मार्करम का साथ ब्रिडजिके ने दिया। दोनों ने 70 रनों की साझेदारी की और 98 गेंदों पर 10 चौके और 4 छक्कों की मदद से 110 रन बनाकर मार्करम आउट हो गए। ब्रिडजिके ने ब्रेविस के साथ 64 गेंदों पर 92 रनों की साझेदारी की, तभी कुलदीप यादव ने डेवॉड ब्रेविस को आउट कर भारत को चौथी सफलता दिलाई। भारत को 5वीं सफलता प्रसिद्ध कृष्णा ने दिलाई। उन्होंने मैथ्यू ब्रिडजिके को एलबीडब्ल्यू आउट किया, वो 68 रन बना सके और मार्को यानसन सिर्फ 2 रन बना सके। जॉर्जी का साथ देने मैदान में कॉर्विन बॉस आए। यहां से 33 गेंदों पर 37 रनों की जीत की जरूरत थी, लेकिन 17 रन बनाकर कह सकते हैं जॉर्जी रिटायर्ड हट हो जाते हैं और उनका साथ देने कह सकते हैं कॉर्विन बॉस का साथ देने आते हैं केशव महाराज और दोनों के बीच कह सकते हैं मैराथन पारी खेली जाती है और इसी दरमियान कॉर्विन बॉस हर गेंद पर बाउंड्री लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। केशव महाराज को कम स्ट्राइक देते हैं और आखिरकार वो सफल भी हो जाते हैं। कॉर्विन बॉस ने कह सकते हैं बड़े ही आराम से अपनी टीम को ये मुकाबला जिता दिया है। 4 विकेट से साउथ अफ्रीका टीम ने दूसरे मुकाबले को जीत दर्ज की है और आपको बता दें कि अब कह सकते हैं सीरीज 1-1 की बराबरी पर खत्म हो चुकी है। अगला मुकाबला 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा और उसी मुकाबले से कह सकते हैं इस सीरीज का फाइनल परिणाम निकलेगा। कौन ये सीरीज जीतेगा देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि आपको बता दें कि टेस्ट सीरीज वैसे ही भी साउथ अफ्रीका की टीम ने 2-0 से भारत को हराया है। उम्मीद लगाई जा रही थी वनडे सीरीज हम 3-0 से क्लीन स्वीप करेंगे, लेकिन अब ये लगना मुश्किल है क्योंकि एक मुकाबला साउथ अफ्रीका की टीम जीत चुकी है। अब बात करते हैं भारत की गेंदबाजी। भारत की गेंदबाजी का पहलू बेहद खराब रहा था। आप 358 रन जब डिफेंड नहीं कर पाते तो कह सकते हैं आपकी गेंदबाजी की पोल खुल जाती है। इसमें अगर बात करें सबसे सफल गेंदबाजों की तो अर्शदीप सिंह रहे थे, 2 विकेट चटकाए थे और उनकी इकोनॉमी 6 से कम की रही थी। जडेजा की भी इकोनॉमी 6 से कम की रही, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। इसके अलावा सुंदर रहे हों, वाशिंगटन सुंदर के अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, इन सब की जमकर पिटाई हुई है। आपको बता दें कि हर्षित राणा को भी एक सफलता मिली है, प्रसिद्ध कृष्णा को भी एक सफलता मिली है, लेकिन कोई भी खिलाड़ी कह सकते हैं रन रोकने में सक्षम नजर नहीं आया और इसी का खामियाजा हुआ कि टीम इंडिया 358 रन बनाने के बाद भी मुकाबला हार गई। और दूसरा सबसे खराब पहलू रहा हमारी फील्डिंग के दरमियान हमने देखा था कि अच्छे खासे 50 लगाने के बाद मार्करम का एक कैच आया था और उस कैच को यशस्वी जायसवाल सही तरीके से लॉन्ग ऑन में जज नहीं कर पाए और उनके हाथ से वो गेंद छिटक कर बाउंड्री के पार चली जाती है और उस गेंद में कह सकते कैच तो छूटता ही छूटता है। 6 रन भी मार्करम को मिल जाते हैं और उसके बाद मार्करम पीछे मोड़कर नहीं देखते हैं, शानदार शतक लगाते हैं। अगर
मार्करम वहां पर आउट हो जाते तो बउआ के बाद दूसरा झटका बैक टू बैक लगता और हो सकता है साउथ अफ्रीका टीम थोड़ा बैकफुट पर होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा खराब फील्डिंग कई बार देखने को मिली। कुलदीप ने कई सारी बाउंड्री छोड़ी, यहां तक कि रवींद्र जडेजा के हाथ से भी हमने गेंद छिटकते हुए देखा है और ये दिखाता है कि ओस के कारण मैदान गीला हो चुका होता है और वहां पर फील्डिंग करना खिलाड़ियों के लिए काफी मुश्किल नजर आता है। लेकिन अब ऐसे हालात से निपटने के लिए आपको कह सकते हैं फील्डिंग में अच्छा खासा दमखम लगाना होगा। टी दिलीप के लिए काफी बड़ी समस्याएं सामने आने वाली हैं। अगला मुकाबला विशाखापत्तनम में होगा, वहां पर भी हम फील्डिंग के लिए परेशान नजर आ सकते हैं क्योंकि फिर से हम टॉस तो हारेंगे। लगातार हम 20 मुकाबले में टॉस हार चुके हैं और कह सकते हैं अगर एक गणित का आंकड़ा देखें तो क्रिकेट के मैदान में 1 मिलियन बार में सिर्फ एक बार होता है, कहें 10 लाख में सिर्फ एक ही बार होता है जब कोई टीम लगातार 20 टॉस हारती है। क्या लगता है 21वें मुकाबले में टीम इंडिया टॉस हारेगी या फिर जीतेगी या फिर सीरीज भी गंवा देगी? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।